नमस्कार। आज की जो हम अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे, हर व्यक्ति के अंदर कैसा एक क्रिएटर छुपा होता है, उस क्रिएटर के साथ साथ उसके अंदर कैसा इनोसेंस भी होती है। इनोसेंस के साथ साथ हर चीज़ को कैसे शेयर कर सकते हैं हम अपनी लाइफ में, अपने साथ, दूसरों के साथ, और कैसे उस सोर्स के साथ, भगवान के साथ जुड़कर हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो हर पर्सन के अंदर एक क्रिएटिविटी होती है, एक क्रिएटर का रूप होता है, जो कि उस सोर्स का रूप है, उस परमात्मा का रूप है। हर पर्सन के अंदर एक ऐसा क्रिएशन है, एक ऐसी लाइट है, एक ऐसा विजडम है जो परम शक्ति का है, उस गॉड का है, उस परमात्मा का है। सबके अंदर वो वाइट लाइट है, उसे हमें सिर्फ देखने की ज़रूरत है। सबके अंदर भगवान ने दी हुई है, उस वाइट लाइट को जगाने की ज़रूरत है, अपने भीतर जाने की, अपने भीतर जाकर देखने की ज़रूरत है। उस लाइट को हम कैसे देख सकते हैं और खुद के साथ एक कनेक्शन बनाएंगे। हम खुद को जान पाएंगे, खुद को देख पाएंगे। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करने आया हूँ, कहाँ पे जाना है। एक्चुअल जो हमारा मोटिव है वो यही है। हम इस अर्थ पे इसी वजह से आए होते हैं, सारे सोल बीइंग्स, कि हमारा कोई ना कोई पर्पस होता है। कोई ना कोई पर्पस लेकर हर सोल इस धरती पे आई है। उस पर्पस को पूरा करके जाने वाला ही एक सक्सेसफुल सोल कहलाई जाती है। हर सोल के अलग अलग पर्पस है, तो उस सोल का, हर सोल का फ़र्ज़ है कि इस लाइफ टाइम में अपने भीतर जाकर, अपने भीतर देखकर, अपने लिए वक्त निकाले और देखे, समझे, ताकि वो जान पाए कि उसका पर्पस क्या है, जो पर्पस के लिए वो इस धरती पे आया है। उसके साथ कैसे कनेक्शन बन पाएगा, कैसे जुड़ पाएगा, कैसे उसके प्रोसेस को स्टार्ट कर पाएगा। तो इसके लिए जैसे एक महात्मा होते हैं कि वो गॉड के साथ उनका कनेक्शन होता है, तो ऐसे ही हम हर एक इंसान के अंदर एक महात्मा की तरह एक क्रिएटर, एक लाइट होती है, जो अपने अंदर जाकर हम डीप डाइव करके उसको देख सकते हैं। इसे देखने के लिए सबसे आसान तरीका है ब्रेथ वर्क मेडिटेशन, जिसे हम आनापानासती भी कहते हैं। गौतम बुद्ध ने जो ये मेडिटेशन बताई है, ये बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है, जिससे कि अपने भीतर जाने की, अपने आप को जानने की क्यूरोसिटी होती है, और अपने आप को जानने की जो एक प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है। शुरुआत में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आप जब रेगुलर 40 डेज इसे रेगुलर करते हैं तो आप 15 मिनट्स से स्टार्ट करेंगे, 15 मिनट्स, फिर हाफ एन आवर, 40 मिनट्स, 1 आवर। डेली किसी भी टाइम जब आपके पास टाइम होता है, अगर आप निकाल सकते हैं, तो ये अपने आप के साथ, उस ब्रेथ वर्क के साथ कनेक्ट करने में आपकी काफ़ी हेल्प हो पाएगी। ब्रेथ वर्क में कनेक्ट करने के लिए अपने ही जो ब्रेथ होती है, जो सांसें होती है, जो नॉस्ट्रिल से, उन्हीं के ऊपर ध्यान देना है कि कौन से नॉस्ट्रिल से सांस ले रहे हैं और कौन सी ज़्यादा चल रही है, कौन सी धीमी चल रही है। आपको उसी पे अपना पूरी कंसंट्रेशन देनी होती है। जब आप सिर्फ कंसंट्रेशन देते हैं अपनी ब्रेथ पे, आपका जो कनेक्शन है वो सिर्फ अपनी ब्रेथ के साथ जुड़ जाता है। आपके आसपास से, आपके ब्रेन के अंदर से जितनी भी सोच, विचार या काफ़ी मन में उथल पुथल हो रहा होता है, वो विचार आने बंद हो जाते हैं। आप अपने साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन बना पाते हैं। उससे हमारी हेल्प होती है कि हम अपने भीतर, अपने खुद के साथ बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। मिनिमम 40 डेज़ अगर आप करते हैं तो आपको 40 डेज़ के बाद इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। और कुछ टाइम से कर रहे होते हैं वो ये जान पाते हैं कि इससे काफ़ी इफ़ेक्ट्स भी मिलते हैं और हेल्थ
हेल्थ के लिए भी हमारे बहुत अच्छी है ये मेडिटेशन। हेल्थ से रिलेटेड बड़ी से बड़ी डिसीज़ेस को भी क्योर किया जा सकता है हमारे मन को। और जब आप रेगुलर में करेंगे तो आप एक थोड़ा सा अपने अंदर एक चेंज देखेंगे, बदलाव देखेंगे कि जब आप भीतर से कनेक्शन बनाने का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो आपको अलग अलग एक्सपीरियंसेस होंगे कि आप एक दूसरी ही दुनिया में जा पहुंचेंगे। कुछ टाइम ऐसा भी आता है मेडिटेशन में कि आपको पता नहीं होता कि आप कहाँ हैं। आपका ध्यान उस ब्रेथ पे भी नहीं रहता, आपको कुछ पता नहीं होता, कुछ होश नहीं होती आप कौन सी दुनिया में हो, कहाँ हो। वही जो टाइम पीरियड होता है वही होता है नथिंगनेस का, स्टिलनेस का, कि आप कहीं डूब चुके हैं। उस परम शक्ति के साथ आपका कनेक्शन होता है और आपको अलग अलग एक्सपीरियंसेस वहाँ होते हैं। जैसे कुछ लोगों को लाइट्स भी नज़र आती है, कुछ लोगों को अलग अलग एस्ट्रल ट्रैवल करना, अलग अलग रियल्स में जाना, ऐसे अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। और आप खुद को जान पाते हैं, आपको अपने से रिलेटेड इस लाइफ टाइम का जो आपका पर्पस है या पास्ट लाइफ्स का है, बहुत सारे इंसिडेंट्स आपके सामने आते हैं, आप उनको जान पाते हैं। और आपके अंदर जो क्वेश्चंस इरेज हो रहे होते हैं काफ़ी टाइम से, उनके भी आपको आंसर्स मिलते हैं इस मेडिटेशन से। ये मेडिटेशन बहुत पावरफुल मेडिटेशन है। ऐसे ही आप ये मेडिटेशन रेगुलर करेंगे तो आप अपने अंदर एक क्रिएटर की तरह, उस परमात्मा जो क्रिएटर है उसने जो अपनी क्रिएटिविटी हर एक सोल के अंदर जो डाली है, उसके साथ वो कनेक्शन बनता है। वो बनने से एक हमारे अंदर जो प्योर ऑथेंटिसिटी है, प्योर इनोसेंस है, हम उसके साथ भी जुड़ पाते हैं। क्योंकि ये दुनियावी मैट्रिक्स में जो हमारे बाहरी दुनिया की वजह से हमारे मन में जो ईर्ष्या, द्वेष, नफ़रत फैली हुई है, उस चीज़ से भी हम उभर सकते हैं। हम हमारी अंदर की इनर प्योर इनोसेंस को भी जान पाते हैं कि हमारी ट्रू सेल्फ कितनी इनोसेंस है, हमारी सोल कितनी इनोसेंस होती है, कितनी प्योर होती है, जिसमें बहुत सारा कंपैशन, अनकंडीशनल लव भरा होता है, जो कि सबके साथ एक नज़रिए से रहती है और सबको एक प्रेम के नज़रिए से देखना पसंद करती है और रहना पसंद करती है। उसी इनोसेंस के साथ साथ जब हम ये मेडिटेशन में जुड़ते हैं, इस प्रोसेस में जुड़ते हैं, जब हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, तब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन एक्सपीरियंसेस को शेयर करें बाकी सबके साथ, ताकि जिनको भी इस दिशा की ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है, अगर कोई अलाइनमेंट में नहीं है तो उनके साथ वो कनेक्शन बन पाए, वो अलाइनमेंट में आ पाए। कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ सोल्स ज़्यादा सर्चिंग प्रोसेस में चल रही होती हैं, तो उनको सोर्स गॉड की तरफ से कुछ उनकी ड्यूटीज़ लगी होती कि जो सोल्स ज़्यादा सर्चिंग प्रोसेस में हैं या फिर उनको रोशनी वो मिल नहीं पा रही, जो चीज़ वो ढूंढ रहे हैं, वो दूसरी सोल्स को जिनको मिल चुकी है उनके ज़रिए उनको मिलवानी होती है। तो जब वो एक ऐसा टाइम आता है कि जो सर्चिंग प्रोसेस में होते हैं, उनके साथ उनके लाइफ में अचानक से जिनके साथ वो सोर्स का कनेक्शन बना होता है वो मिल जाते हैं, और उनके जो क्वेश्चंस हैं, जो काफ़ी सारे डाउट्स हैं, उनको वो लाइट मिलने लगती है जिन्होंने अपने ऊपर वर्क किया होता है। और यहाँ पे जो सोर्स है, परमात्मा है, उन्होंने सबके लिए अलग अलग जैसे ड्यूटीज़ लगाई हुई हैं कि सबको अलग अलग पर्पस करना है, ड्यूटी करनी है इस धरती पर आकर। तो हर सोल का फ़र्ज़ बनता है कि जब जिसको जो एक्सपीरियंस हुआ है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, विजडम मिली है, तो उससे ज़रूर शेयर करना चाहिए, ताकि बाकी दूसरों
की भी मदद हो पाए, धरती पे जितने भी लोग हैं उन सब की मदद हो पाए उस इनर विजडम से, उस स्पिरिचुअल विजडम से। जब हम शेयर करेंगे ट्रू विजडम और ट्रू नॉलेज को, अपनी लाइट को, तो उससे हमारी खुद की भी ग्रोथ होगी, बाकियों की तो होगी ही, लेकिन हमारी अपनी भी ग्रोथ ज़्यादा होती है और एक और भी ज़्यादा गहरा कनेक्शन उस सोर्स के साथ हमारा बन जाता है। जब हम ये प्रोसेस में आते हैं, जो हमारे खुद के मन में जो डाउट्स होते हैं, जिनका हम आंसर्स ढूंढ रहे होते हैं, जब हम दूसरों के लिए एक लाइट का काम करते हैं अपने साथ साथ, जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी एक लाइट वर्कर का काम करते हैं, तो उनके भीतर भी एक लाइट हमेशा उभर कर एक हमेशा उनके अंदर महसूस होती है। वो हमेशा वो कनेक्शन सोर्स के साथ उनका बना रहता है, ताकि वो जब भी जिस विजडम को, जिस नॉलेज को चाहे, जिस डाउट या क्वेश्चन को चाहे, वो ले सकता है। और दूसरों की हेल्प करने से हमेशा अबंडेंस ही मिलती है। खुद के साथ एक न्यू कनेक्शन, सोर्स के साथ न्यू कनेक्शन, ओवरऑल ये लाइफ, ओवरऑल ये दुनिया बिल्कुल अलग महसूस होती है जब आप दूसरों के साथ भी अपनी विजडम को शेयर करते हैं। परमात्मा ने सबको मौका दिया है कि जो भी विजडम आपके पास है उसे शेयर कीजिए, जितनी सबकी मदद हो पाए उसे मदद कीजिए। दूसरों की मदद करने से हमारी भी ग्रोथ होती है, हमारी सेल्फ की ग्रोथ, सोल की ग्रोथ होती है, सोल एवोल्यूशन होती है। विजडम को हमेशा शेयर करना बहुत अच्छी बात है। अगर हम अपने अंदर ही रखेंगे, नहीं कर पाते हैं इस विजडम को शेयर, अगर कोई डर कर शेयर ना कर पाए या किसी मजबूरी में ना कर पाए, तो उसकी बॉडी में कोई ना कोई ऐसे साइंस ज़रूर नज़र आते हैं कि जो किसी न किसी डिसीज़ का या फिर कोई प्रॉब्लम्स का या इश्यूज़ को क्रिएट करती है। इस वजह से जो भी विजडम, ट्रू विजडम आपको मिल रही है, वो ज़रूर शेयर करनी चाहिए। और ये जो वक्त चल रहा है, ये 5th डिमेंशन का जो चल रहा है, यहाँ पे हमारी अर्थ बहुत ही हाई वाइब्रेशन में है। तो इस टाइम पे खुद के साथ जुड़ना, परमात्मा के साथ जुड़ना और शेयर करना अपनी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस एंड विजडम एक बहुत ही प्योर काम है, जो करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। इसमें हमारी अपनी कोई नॉलेज या विजडम नहीं होती। जो सोर्स की आज्ञा है, जो सोर्स की इच्छा है, वही शेयर करना होता है। यहाँ पे कोई ईगो नहीं, कोई अपना बड़प्पन नहीं। जो सोर्स की इच्छा, जो सोर्स की मर्ज़ी, सिर्फ उसी को सरेंडर करते हुए, डाउन टू अर्थ रहते हुए हमेशा शेयर करते रहेंगे, तो सोर्स के साथ हमारा और भी डीप कनेक्शन बनता रहेगा। ओवरऑल जो हो रहा है उस परमात्मा की वजह से ही हो रहा है। सब कुछ उसी का किया है, सब कुछ उसने ही दिया है। जो क्रिएटर है उसी का बनाया हुआ है और उसी के नाम पे सब चल रहा है। इस वजह से सिर्फ ह्यूमन सोल्स जो है, उनका सिर्फ यही फ़र्ज़ है कि परमात्मा ने जो भी ड्यूटीज़ लगाई हैं उनको सिर्फ शेयर करते रहें, विजडम को, नॉलेज को, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को, और अपनी ड्यूटी निभाते रहें। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ऑडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो थैंक यू। नहीं, आपको कुछ व्यूज़ या विचार अच्छे ना लगे हों तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। उसे छोड़ दीजिए जो आपको अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पे कुछ भी एक्सेप्टेंस या कुछ भी मानने के लिए नहीं बोला जा रहा। आपको जो जैसा ठीक लगे आप अपने विचारों से ही अपने ढंग से चलिए। ये सिर्फ एक शेयरिंग के लिए ऑडियो बनाया गया है। थैंक यू।